ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला अभ्यास डेली प्रैक्टिस पीडीएफ है ये, जो कि मैंने कल आपको शेयर कर दिया था ग्रुप में। तो 27 दिसंबर का ये सॉल्यूशन है पूरा पीडीएफ का, और जल्द ही इसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट को भी ऐड करेंगे और हर दिन आपको ये मिलेगा। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हर टाइप का अल्टरनेट डे पे, जैसे कि रीजनिंग में किसी दिन से लॉग, किसी दिन इनइक्वालिटी, ऐसे मिसलिनियस टॉपिक चेंज होते रहेंगे, बट पजल सीटिंग अरेंजमेंट वो सेम रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन हर दिन मिलेगा, साथ में किसी दिन क्वाड्रेटिक और किसी दिन नंबर सीरीज मिलेगा, और अर्थमेटिक डीआई हर दिन मिलेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट है तो देखते हैं, और जैसे आगे आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स होगा और जो डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। आप सिंप्लीफिकेशन में तरीका देखेंगे किस तरीके से किया जाता है ताकि जल्दी से सॉल्व हो। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 9 माइनस का 1 यानी माइनस का 2 यहाँ से कैंसिल, 3 आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें। ओके, नेक्स्ट 4 - 1 यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 8, 8 3 11, 11/7। ओके, 1 मिनट, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर 8, 8 3 11, 11 डिवाइडेड बाई 7, 11 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 माइनस का 25 है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं, 1 मिनट। 33/7 माइनस 25, 25 25 25 25 75, 175 माइनस 33, 4 और 1/7, ये हो गया अपना आंसर। ठीक, सेकंड वाले का नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें इरेज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका हो गया। नेक्स्ट अगर देख लें तो यहाँ पर से 8/8 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 या 9, और यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी कि माइनस का 16 माइनस का 7, 7 दूनी 14, माइनस का 14 एंड 8 है प्लस का। ठीक है, तो 8 6 माइनस का 6 आंसर हो जाएगा अपना। एक बार फिर से देखने, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 16, 9 माइनस 16, 7 माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7, यहाँ पर माइनस का 14 और यहाँ पर है 8, 80 80 64, 8 और माइनस का 14, माइनस का 6 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो 9 में से 6 गया 3, 3 से 3 1, यानी 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 72 में से गया तो 62, यहाँ पर आंसर यह हो जाएगा। ठीक, मेंटली सॉल्व हो रहा है, ऐसे ही सॉल्व होता है मेंटली। करके बता देता हूँ आप लोगों को। 9 - 6 3, 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 72 में से 10 जाएगा 62, 62 आंसर। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो 148 है इंटू 45 है। ओके, तो अब ये किस तरीके से होगा, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई ऐसा ना करके देखिए, 120 है तो यहाँ पर हम कर लेंगे 5 से 9 टाइम्स, 5 से ये चला जाएगा 18 टाइम्स, सॉरी 15 3 जा 15, 8 जा। ठीक है, 8 से ये वैल्यू कट होगा क्या, देख लेते हैं। 8 5 जा 4, 8 1 जा 8, 8 से 6 नहीं कटेगा, 4 से कट हो रहा है, 4 से ये 2 बार में, और 4 से ये कितने बार में कट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 74, और 74 का आधा कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 37 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 है, 37 इंटू 3, यहाँ पर इसको कर लेंगे तो 1.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 37 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 प्लस 37 का आधा कर लेंगे तो 36 का आधा 18.5। ठीक, माइनस का 5.5 है, 0.5 से 0.5 खत्म हो जाएगा, 18 से 5 चला जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 13, 13 ऐड करेंगे 3 1 4 और 1 5, 50 हो जाएगा, और 50 और प्लस का 19, 69 आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8 में से 6 जाएगा 2, 2 से 2 हो जाएगा यहाँ पर 2, 7 8 9, 9 3 27, 81 में से 27 जाएगा तो कितना बचाएगा, 27 का 81 3 बार में होता है, यहाँ पर बन जाएगा 54। ठीक, देखिए मेंटली कैसे हुआ। 8 - 6 2, 2 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 8 9, 9 तक तो क्लियर हो गया। 9 इंटू 3 27, अब यहाँ पर आया क्या 81 माइनस 27। ठीक है, 27 इंटू 3 करने पर क्या होता है 81, यानी ये क्या है 27 इंटू
27 × 3 और यहाँ पर क्या है 27 × 1, तो 3 में से बन जाएगा, बचेगा क्या 2, यानी 27 × 2 बचेगा, 27 2 नहीं 54 होता है 54। तो इसको मेंटली करना है, मेंटली करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक। और ये SBI क्लर्क लेवल है, बिल्कुल SBI क्लर्क प्री में ऐसा ही आता है, SBI IBPS ये दोनों में इसी टाइप का लेवल रहता है। ओके, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, 5 3 8, 8 दूनी 16, 28 में से 16 जाएगा, 28 और 16 है, ठीक, 1 2, ठीक है। एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरा 28 माइनस का 16 है, यूनिट डिजिट को देखेंगे, 8 और 6 में इधर 2 ज़्यादा है, और 20 और 10 में इधर 10 ज़्यादा है, तो 10 + 2 कितना होगा, तो 12। इस तरीके से भी होगा, या फिर मेंटली भी डायरेक्टली देख के हो सकता है कि 8 में से 6 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 12। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर ये प्लस होगा और डिवाइड बाई 8 है। ओके, हम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे, कैसे ऐड करना है देखिए, 2 और 1 300, 6 3 9 और 1 10, 3 1 400, 400 डिवाइड 8 50, 50 × 12, 50 × 12 600, 600 में से 300 जाएगा 300, और 300 में से 80 जाएगा 220। आंसर अपना हो जाएगा इसका, ठीक। तो इस तरीके से मेंटली सॉल्व करना है, मेंटली सॉल्व हो जाता है। अब देख रहे हैं आगे क्या है, 4/5 है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जितना भी इस साइड में ऊपर में है वो सब इधर जाकर डिवाइड में होगा। जैसे कि अगर हम 4 से काटें इस साइड को तो कितना बार में कट जाएगा, 720 बार में, ठीक है। 6 से काटें 120 बार में, और 8 से काटेंगे तो 15 बार में, ठीक है। 15 हो गया, बाकी सारा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 15 × 5 × 7 × 9, 5 × 7 × 9। कैसे करेंगे, 9 से 63, 63 × 5 करना है, 63 × 10/2 कर सकते हैं, इंटू में 15 तो होगा ही। 630 का आधा कितना हो जाएगा, 315, ठीक, दिख रहा है ना भाई, 630 है, 600 का आधा 300 और 30 का आधा 15, ये 600 यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से टफ होगा तो हम क्या किए, 63 × 10 किए, इमेजिन किए, 630 का आधा कितना हो जाएगा, 315, दिख गया बिल्कुल सामने से डायरेक्टली। और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेंटली हो जाता है विद प्रैक्टिस। स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से हो जाएगा, ये टाइम लगेगा, टाइम के साथ हो जाता है, ठीक है। 315, अब इंटू में 15 करना है, कैसे करेंगे, 315 में इंटू में पहले 10 कर लिए, ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है ना, इंटू में 10 प्लस में 5 कर सकते हैं ये चीज़। 315 3150 हो गया। अब 5 से 5 तिया 15 होगा, और 15 × 5 = 75, यानी कि 1575 हो गया। 3 1 4000, 5 1 6 4600, 7 5 12, 4600 + 120 कितना हो जाएगा, 4720 और 4725। देखिए 4000 प्लस का 600 प्लस का 7 7 5 12 120 और प्लस का 5 हो रहा है, 4000 6 1 720 725, 4725 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। वेट 1 मिनट के लिए वेट करते हैं, शायद लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है।
ओके, सो वी आर बैक अगेन, स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, सो अपन ने 9 तक कर लिया था, 10 देखते हैं। ओके, 9 का आंसर क्या आया था? 4775। 4725 था शायद, 4725, नॉट 75। यस, ये था। नेक्स्ट देखते हैं। 50% 320 का कितना होगा? 160। ठीक, 160 इज इक्वल टू 2x प्लस 113 माइनस 1156 किसका होता है? अब स्क्वायर याद नहीं है, ठीक। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे? याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो, क्योंकि ऐसे 34 का होता है। बट अगर नहीं याद है तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, ये सबसे परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 30 का 900 से तो ऊपर दिख रहा है, यानी कि 30 का स्क्वायर से ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो जो भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में डिजिट हो, इसका स्क्वायर निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है 5 का स्क्वायर 25, और 3 अगर 3 है तो यहाँ पर 3 × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1225, ठीक है। तो 30 और 35 के बीच में दिख रहा है। 30 और 35 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके लास्ट में 6 आता है? तो 4 होता है, यानी कि 34 का स्क्वायर होगा। क्लियर? ये हो गया 34। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले। तो 60 में से 10 जाएगा तो बचेगा 50, और 3 जाएगा तो बच जाएगा 47, और प्लस का हो जाएगा 34, ठीक है। 4 3 7 और 7 4 11, यहाँ पर हो जाएगा 35, और यहाँ पर हो जाएगा 5.5, यानी कि हो जाएगा 40.5, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? 27 इंटू 25 इंटू 7 प्लस 30 इंटू, ठीक है। ओके, इसको किस तरीके से करेंगे? तो इसमें देखिए, सबसे ईजी करने का तरीका, हम 25 इंटू 7 नहीं करेंगे, 7 इंटू 20 करते हैं। कितना हो जाएगा? 140, प्लस 7 इंटू 5 35, प्लस 3 इंटू 3 90, माइनस 100, माइनस का 21, ठीक। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 40 से यहाँ 20 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बच रहा है, यहाँ पर 20 बच रहा है, और यहाँ पर 1 बच रहा है। यहाँ पर लेंगे 34, और यहाँ पर 9, 3 2 5, 9 5 14, 140, और 4 144, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? तो 2 से 5, 5 से फिर हो जाएगा 10, 10 इंटू 3 30, 30 और 5 35, इसका आंसर डायरेक्टली आ रहा था। यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 41, 41 इंटू 47, 41 इंटू 47, ठीक है। और ये प्लस का 246 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो 47 इंटू हम कर लेते हैं 40, देखिए 47 इंटू 40 प्लस 47 इंटू 1 कर लेंगे, ये 246 है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका, हाफ एंड डबल कर लेते हैं। 7 7 14, 4 4 8 1 9, 94 इंटू 20, फिर भी नहीं हो पाएगा, फिर से कर लेंगे हाफ एंड डबल। 4 4 8 9 9 18 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा इतना। ये हो गया सॉल्व। अब 47 प्लस का 47 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का 246 था, 246 भी ऐसे ही आ जाएगा। 1000 आ गया अपनी जगह पर, इधर सेपरेट। 8 2 10, 1000 और, ठीक। 1000 हो गया। 8 4 12, सॉरी 4 4 8 और 8 8 16, 160 और ऐड कर लेंगे, यहाँ हो गया। अब 7 6 13, तो प्लस का 13, यानी कि यहाँ पर 173, 2123, ठीक। इस तरीके से बिल्कुल टुकड़ा का टुकड़े करके करेंगे, बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से मैथ्स सिंप्लीफिकेशन सॉल्व होगा। और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं, हर टॉपिक मैथ्स का एफर्टलेस तरीके से होगा अगर हम इस तरीके से टुकड़ा टुकड़ा करके करते हैं तो, ठीक। इसी को अगर हम 47 इंटू 41 करने लगते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल ईजिली होता चला जाएगा, ठीक। इसका आंसर 2173। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
ये क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 था 4 बार में कैंसिल, 4 से फिर ये हो जाएगा 2 बार में कैंसिल, 2 14, 45 माइनस 10, 45 माइनस अगर हम 15 करेंगे तो 30, तो 31 बच जाएगा। ठीक, 45 में से हम 15 घटाएंगे तो 30 बचेगा, लेकिन हमको 14 घटाना है, यानी कि 45 माइनस 15 प्लस 1, 45 माइनस 15 30 प्लस 1 31। डायरेक्ट मेंटली आंसर आ गया। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ है 36 इंटू 12.5। ओके, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 36% ऑफ 12.5 करें या फिर 12.5% ऑफ 36 करें। और अगर 12.5% करना हो तो 12.5 का क्या होता है, 1/8 होता है, इंटू 36, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ इधर वाला हिस्सा सारा। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्या, 36 इंटू 1/8 इंटू 125% ऑफ 64 64। इसको हम कर सकते हैं 250% ऑफ 32, हाफ एंड डबल, 250% ऑफ 32, या फिर 500% ऑफ 16। 500% ऑफ 16 करेंगे, 500% ऑफ 16, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और इधर भी देख लेते हैं, इधर क्या है, ये तो इस साइड का कहानी था। इधर क्या है, 25 16। ओके, तो यहाँ ये उल्टा कर लेंगे तो 40 ऊपर आ जाएगा और 16 इंटू 25 नीचे चला जाएगा, चला गया। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया भाई, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, 8 से 8 कैंसिल, लास्ट में बच क्या गया अकेला 36। यही हमारा आंसर हो गया, बिना किसी एफर्ट के बिल्कुल आराम से बनता है। क्लियर, चलिए आ जाते हैं। तो यही था 15 सिंप्लीफिकेशन का, अभी बिगनिंग में है तो इतना काफ़ी है, धीरे धीरे हम थोड़ा क्वांटिटी में और इंक्रीज करेंगे। बट अप्रोच इस तरीके से होना चाहिए, हमने देखा कि किसी भी क्वेश्चन में हम फंसते नहीं हैं, स्मूथली एफर्टलेस तरीके से बनता चला जाता है। ओके, चलिए रॉन्ग नंबर सीरीज है। तो जैसा कि मैंने फुल लेंथ वीडियो बना रखा है नंबर सीरीज पे, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आपको देखना चाहिए, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उसमें मैंने बताए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं एक और स्टेप रिवाइज करवा देता हूँ आपको। स्टेप 1 क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सीरीज है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है या फिर स्लोली ग्रो कर रहा है। अगर बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहा है या बहुत तेज़ी से नीचे की ओर जा रहा है, तब उसमें होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और अगर स्लोली जा रहा है तो उसमें होता है प्लस या फिर माइनस। ठीक है, इसके अलावा भी एक स्पेशल नंबर हम देखते हैं कि क्या वो नंबर स्पेशल नंबर तो नहीं है। स्पेशल नंबर यानी कि फैक्टोरियल या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर टेबल, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप पहले हम देखते हैं। अगर तीनों में से कोई एक पकड़ में आता है, उसके बाद फिर हम सबसे, ये हो गया स्टेप 1। उसके बाद हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, तो स्टेप 2 में हम बीच में कोशिश करते हैं कि मिडिल से सबसे इजी कैलकुलेशन को पिक कर सकें, इजी कैलकुलेशन। ठीक, इजी कैलकुलेशन में क्या होता है कि इजी कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि मतलब देखिए सबसे पहले तो इजी कैलकुलेशन करने पे एक पैटर्न हमको दिखने लग जाता है बीच में हम लोगों को। ठीक है, और उसके बाद उसके हम दायां बायां वाले को देखते हैं और इससे हमें एक पैटर्न पता चल जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप यही 3 स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड स्टेप थर्ड यही है कि हम उसका नेबर्स को देखते हैं। क्लियर, तो यही 3 स्टेप फॉलो करेंगे यहाँ पर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले नंबर तो ग्रो होता हुआ दिख रहा है तेज़ी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 था और यहाँ आते आते 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ 2 डिजिट में था, यहाँ 4 डिजिट में हो गया, यानी ऑब्वियस सी बात है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो 19 20 है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर क्या होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें इजी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर एज सच तो नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई है तो हम डायरेक्टली फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनटू में 1 होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर इनटू में 2 होता हुआ दिख रहा है, यहाँ 4 3 जा 12 इनटू में 3 होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर लगभग 130 यानी 130 यानी 13 4 जा 52 यानी इनटू में 4 होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे 25 इंटू में 5 होता हुआ दिख रहा है। इंटू में तो ये होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ में कुछ प्लस माइनस भी हो रहा है। जैसे इंटू में 1 प्लस में 1 हो रहा है, इंटू में 2 प्लस में 40 प्लस में 5 होता हुआ दिख रहा है। ओके, इंटू में 3 बचती है 15 4 12 13
माइनस का 6 होता हुआ दिख रहा है, 135 माइनस 6। इनटू में अगर देखें तो यहाँ पर 4, ओके, और यहाँ पर क्या है 500 5 2 10 26, यानी कि यहाँ पर 2600 होना चाहिए था। यहाँ प्लस में 5 होता हुआ दिख रहा है। ओके, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का, यहाँ होना चाहिए था प्लस का 2, यहाँ होना चाहिए था प्लस का 3, यहाँ प्लस का 4, यहाँ प्लस का 5, होना हो यही चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ प्लस का 5 हो रहा है, तो यहाँ प्लस का 1, इसमें प्लस का 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से चल सकता है। हालांकि देख लेते हैं हम करके, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर 20 है, इंटू में 2 तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 2 40, और प्लस में 2 यानी कि 42 होगा। ठीक, अगर यहाँ 42 आता है, 20 के बाद क्या आता है 42, उसके बाद इंटू में 3 तो 3 2 जा 6, 4 3 12, और प्लस का 3 करने पर 129 आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है, यानी कि गड़बड़ है अपना ये वाला नंबर। ठीक, क्यों गड़बड़ ये है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे और यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे और यहाँ पर प्लस का 3 करेंगे, तो ये गड़बड़, तो ये गड़बड़ मिडिल वाला। ठीक है, इधर से ये गड़बड़, इधर से ये गड़बड़, तो गड़बड़ कौन सा नंबर है ये, तो हो गया अपना आंसर 45। ठीक है, यहाँ पर ये डी है, डी 45। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंटू 2 प्लस, नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर नंबर स्पेशल नंबर भी नहीं है, तो फिर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक, ओके, क्या ऐड हो रहा है, 15 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू, ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक और नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और बढ़ घट भी ऐसा रहा है कि इंटू 2 माइनस डिवाइडेड बाई 2 जैसा पैटर्न बन रहा है, इसीलिए पकड़ में आया। नंबर बहुत तेज़ी से नहीं जा रहा है। अब ये इस टाइप का जो होता है वो स्पेशल कैटेगरी में ही हम डालते हैं, और ये देखने में पता चल रहा है इंटू 2 हो रहा है, प्लस का 2, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इंटू में 1/2 माइनस का 2, फिर यहाँ क्या होना चाहिए था, इंटू में 2 जो कि हुआ है, और प्लस का 2, यानी यहाँ तक तो पैटर्न सही है। आगे इंटू में 1/2 यानी कि 15 माइनस का 2 होना चाहिए था, माइनस का 2 होता तब यहाँ आंसर होता क्या, 17 की जगह 13, और 13 में फिर हम करते इंटू 2 प्लस का 2 तो होता 26 प्लस 2 यानी कि 28, यानी कि 28 अपनी जगह पर सही है, तो गलत कौन सा है 17, तो ये हो गया अपना आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओके, यहाँ पर भी नंबर तो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, या गैप ज़्यादा है, गैप हालांकि ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट में 11 है, और यहाँ पर देखिए लगभग 600 के आसपास पहुँच गया, तो इतना कम गैप में इतना ज़्यादा ग्रोथ, ये मल्टीप्लाई का सीरीज है। ठीक, देख लेते हैं क्या पैटर्न चल रहा है, और ये SBI क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर है, मेमोरी बेस्ड पेपर ये। ओके, 11 इंटू 1 प्लस 9 हो सकता है, इंटू 2 माइनस 2 नहीं, 11 इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है, और यहाँ इंटू 1 प्लस 9 का तो कोई पैटर्न नहीं है। आके देख लेते हैं, 8 8 16 7, यानी इंटू 2 माइनस 2 यहाँ हो रहा है, इंटू 2 माइनस 2 यहाँ हो रहा है, इंटू 2 माइनस 2 यहाँ हो रहा है, 7 7 14, इंटू 2 माइनस 2 यहाँ पर भी होना चाहिए था। स्टार्टिंग से देख लेते हैं, क्या ये पैटर्न यहाँ लग रहा है, इंटू 2 माइनस 2, हाँ जी लग रहा है। सिमिलरली यहाँ इंटू 2 माइनस 2 लग रहा है, यहाँ पर भी इंटू 2 माइनस 2 लग रहा है, तो यहाँ पर भी इंटू 2 माइनस 2, यानी यहाँ पर 146 होना चाहिए था, ना कि 144, तो ये अपना गलत है। अगर 146 होता तो इंटू में 2 करते तो कितना होता,
280 प्लस 12 292, और 292 में से -2 कटा तो 290 आता है, यानी कि ये गलत है, 144। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर का पैटर्न, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है और स्पेशल नंबर भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे इजी कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो सबसे इजी कैलकुलेशन यहाँ पर दिख रहा है ये प्लस का 30। ओके, और यहाँ पर इजी कैलकुलेशन इसके आगे यहाँ दिख रहा है 21 और यहाँ पर 11 है, तो 21 10 31, एक 32 प्लस का 32। ओके, यहाँ पर 24 30 32 24। ये तो कोई पैटर्न नहीं है। एक लास्ट बच्चा वैसे भी देख लेते हैं, 9 में से 11 और ये 28, तो ये तो इवन नंबर चल रहा है, 28 30 32, तो यहाँ 34 34 होना चाहिए था, यानी कि 24 की जगह क्या होना चाहिए था, 34 होता तो यहाँ कोई और नंबर होता, यानी गलत नंबर है 291, तो 291 हो गया अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये बीच में कहाँ से आ गया, इसे करेंगे हम इग्नोर थोड़ी देर के लिए, टाइपिंग इधर है, हो जाता है कभी कभी। चलिए आ जाते हैं। यहाँ पर भी नंबर बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ दिख रहा है भाई, यहाँ 2 डिजिट में और यहाँ पर 5 डिजिट में आ गया, यानी ये तो बिल्कुल मल्टीप्लाई का सीन है। अब मल्टीप्लाई हो कैसे रहा है वो देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 5 × 4 दिख रहा है, 5 × 4 20, लेकिन 4 × 20 लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, इंटू 4 करने पर ज़्यादा हो जाएगा, तो इंटू में 3 शायद होगा और प्लस का कुछ हो रहा होगा, जो कि अभी हमें नहीं मालूम है। ओके, और यहाँ पर भी इंटू में 3 होता हुआ दिख रहा है 6000 के करीब, लेकिन इंटू में 3 करेंगे तब ज़्यादा हो जाएगा, यानी इंटू में 2 प्लस में कुछ हो रहा होगा, और यहाँ पर इंटू 3 × 2। ओके, यहाँ क्या है, इंटू में 1 तो नहीं है, इंटू में 2 यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है, तो ये कोई पैटर्न तो नहीं है ऐसा। और यहाँ पर हम देखें तो 32 के मल्टीप्लाई करने पर इतना कैसे पहुँच रहा है, 32 4 3 12, 4 3 12 एंड 4 2 8, 128 है, और 128 में ऐसा क्या जोड़े हैं कि 144 पहुँच जाए, तो 128 में हमको जोड़ना पड़ेगा 16, 8 6 14, 2 1 3 1 4 प्लस का 16, तो हो सकता है कोई स्क्वायर क्यूब का पैटर्न चल रहा हो, 4 का स्क्वायर उसके बाद 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बट यहाँ पर हुआ कितना है 4, तो यहाँ पर तो 14 या 14 4 या 56, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 या 56 एंड 4 4 16 6 6 1 7 576, यहाँ पर डायरेक्टली 4 हो रहा है। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली 4 हो रहा है, तो एक और चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड कितना हुआ है 16, यानी कि 128 और ये 16, तो 16 इसका आधा है, यानी कि 4.5 भी तो हो सकता है ना, इंटू 4 और इंटू 0.5, क्योंकि ऐसा पैटर्न मिसिंग नंबर का हमने कल किया है, कल के वीडियो में देखा है, और ये प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर है, यानी कि एग्ज़ाम में पैटर्न जो होता है वो एक फिक्स इस टाइप का पैटर्न भी आता है, तो हो सकता है ये क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स हो रहा है, फिट हो रहा है, यहाँ पर 4.5 हुआ और यहाँ 4 हो रहा है, और यहीं से पैटर्न पता चल रहा है। जब मैंने यहाँ किया तो यहाँ 4 पर बिल्कुल फिक्स हो गया और यहाँ पर 4.5 दिख रहा था, क्योंकि 4 करने पर 128 और 16 यानी कि 0.5, तो ये पैटर्न इस तरीके से चल रहा है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि 3 और 2 आगे जाकर के 2 2 बार आ रहा है, तो वहाँ पर से भी थोड़ा गड़बड़ का एहसास हो रहा था। देख लेते हैं, फ़िलहाल के लिए यहाँ पर 4.5 दिख रहा है, यहाँ पर 4 होता हुआ दिख रहा है, 4.44, 4.5 इंटू में 4 इंटू में अब होना चाहिए था 3.5, क्या हो सकता है देख लेते हैं, 526 इंटू 3.5 करने पर उतना आ रहा है। अब इसको 3.5 कैसे करेंगे, तो हाफ एंड डबल कर लेते हैं, हाफ करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 500 का 250, 70 का 35 और 6 का आधा 3 और इंटू में हो जाएगा 7।
ठीक। ओके। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। 5 3 8 और 5 3 8, 288 इंटू में 7, 7 दूनी 1400, 7 8 56, 507 एंड 56, 6 6 5 11, 5 4 9 10 और 2, 2016 आ रहा है। यस 2016 यहाँ आना चाहिए, 2016। और यहाँ इंटू में 3.5 हो गया, तो आगे इंटू में 3, 3 2 जा 6, 6000 और 16 3 जा 48। यस सही है, तो ये अपना रॉन्ग नंबर है। ठीक है, ये बी होगा, बी अपना रॉन्ग नंबर होगा। ठीक, तो यही था क्वांट्स में। अब आ जाते हैं हम रीजनिंग में। और रीजनिंग का जो अपना टारगेट था वो था इनइक्वालिटी एंड पजल्स, तो वही 2 सेट होगा। चलिए करते हैं। आई होप आपको क्वांट्स में समझ में आया होगा, और सिंप्लीफिकेशन में आपने देखा कि किस तरीके से किया जाता है। और सिमिलरली ऐसे ही नंबर सीरीज जो एक फिक्स पैटर्न होता है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें तब तक वो आप पकड़ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन का सॉल्व करके या एक वीडियो को देख के बनाने लग जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। उसमें आपको लगातार आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही पैटर्न कैच होना शुरू होता है। और मॉक पर ज़्यादा रिलाई ना करें नंबर सीरीज को लेकर, क्योंकि मॉक का पैटर्न थोड़ा सा उलझुल होता है। रियल एग्ज़ाम में एक पैटर्न लगता है, और वो पैटर्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ लास्ट 3 वीडियो से, मैं बस मेमोरी वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि एक पैटर्न सिर्फ एग्ज़ाम में जो आता है रियल क्वेश्चन उसी पे करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग सेक्शन में। ओनली 1 करेंगे अगर, अच्छा अगर सिर्फ ओनली 1 ट्रू होगा तो ए। ओके ठीक है, ये तो समझ गया। अब इसमें अपन लोग कुछ समझ लेते हैं पहले, इधर और का केस कैसा लगता है। ओके, इधर और का केस इनइक्वालिटी में ऐसा लगेगा जब केस इस तरीके से जाए कि P ग्रेटर देन Q है, ये भी गलत हो जाए, और P लेस देन इक्वल टू Q, ये भी गलत हो जाए। अब देखिए इधर और तो इसमें होगा, क्यों? क्योंकि P या तो ग्रेटर हो सकता है, या फिर लेस हो सकता है, या फिर इक्वल टू हो सकता है। दुनिया में ये 3 सीन तो होगा ही ना होगा, इसके अलावा तो और कुछ भी सीन हो सकता है, मतलब और कोई और सीन तो हो नहीं सकता है। सॉरी, या तो ग्रेटर हो सकता है, या लेस हो सकता है, या इक्वल टू हो सकता है। तो इधर और इसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट होता है कि या तो ये केस या तो ये केस, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा ही सही, कोई भी एक केस तो सही होगा ही, इसीलिए यहाँ पर इधर और लगता है। अब P ग्रेटर देन Q है, बीच में हमें दिख रहा था कि इस टाइप का स्टेटमेंट में दिख रहा था कि P इज इक्वल टू R लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए P इज ग्रेटर देन Q है, और यहाँ पर दिया हुआ है R इज लेस देन इक्वल टू Q, तो ये केस भी इधर और लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट तो सेम नहीं है, बट P R के बराबर है, P R के बराबर है, जैसा कि स्टेटमेंट में हमने देखा है, तो इस केस में भी इधर और लगता है। ओके, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं M से Q जाना है, M से Q, ठीक है। और इसमें हम 3 केस देख के चलते हैं। एक तो तीन केसेस में क्या होता है, ग्रेटर का साइन, ठीक, दूसरा ग्रेटर इक्वल का साइन, और तीसरा इक्वल का साइन। इसे हम दादाजी से डिनोट करते हैं। दादाजी, ये हो गए अपने पापा जी, और ये हो गया मैं खुद जी। ओके, यानी कि सबसे बड़ा दादाजी, उससे छोटा पापा जी, और सबसे छोटा मैं खुद जी। ठीक, तो यहाँ M से Q में दादाजी मिलने चाहिए। ठीक, M से Q में गए, M से J गए, पिताजी मिले, J से F गए, दादाजी मिले, F से R गए, मैं खुद मिला, और R से Q में मैं चला गया, पिताजी मिले। तीनों में दादाजी मिले कहीं पर, हाँ जी दादाजी यहाँ मिले थे, तो दादाजी अगर मिले थे तो ये सही होगा। ठीक, ये एक तरीका है करने का, इससे ईरर होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। बाकी अगर आप किसी और तरीके से करते हैं तो आप उस तरीके से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर इस तरीके पे आपको वीडियो चाहिए तब कमेंट में बता सकते हैं, इस तरीके पे वीडियो डिटेल में ला के दे दूँगा मैं। ओके, एल से ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी एल से क्यू गए और पिताजी मिलने चाहिए, एल से एफ गए, एफ से क्यू गए, पिताजी मिल रहे हैं, जी यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो ये केस भी सही है। जब दोनों केस सही होगा तो अपना आंसर हो जाएगा ई। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्स से ए जाना है, दादाजी मिलने चाहिए, एक्स से जेड, जेड से वाई,
एक्स से जेड, जेड से वाई, एक्स से जेड और जेड से ए नहीं जा सकते हैं, एक्स से वाई तो जा ही नहीं सकते हैं, एक्स से जेड और जेड से ए नहीं जा सकते हैं, तो पहला केस गलत। डी से डब्ल्यू जा रहे हैं, डी से ए से जेड, जेड से डब्ल्यू गया लेकिन दादाजी बीच में मिल गए, हमें चाहिए थे पिताजी, तो जब दादाजी आ जाएंगे यानी बड़े वाले आ गए, तो ये केस गलत, यानी दोनों ही केस गलत हो गया, तो इसमें आ जाएगा अपना आंसर डी, जिसमें था ई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी से सी गए, बी से सी जाना है, दादाजी मिलने चाहिए, बी से एफ एच, एफ से सी, बी से एफ से सी, दादाजी मिल रहे हैं, हाँ जी सही है पहला के। जी से जे, मैं खुद मिलना चाहिए, जी से एफ, जी से तो जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि मैं खुद मिल ही नहीं रहा हूँ, मेरे से पहले मेरे सीनियर मिल गए, तो ये केस गलत हो गया। ओके, आगे जेड से क्यू, पिताजी मिलना चाहिए, जेड से एक्स, एक्स से क्यू जा रहे हैं और पिताजी ही मिल रहे हैं दोनों जगह पर, तो ये केस सही है। डब्ल्यू से आर, दादाजी मिलना चाहिए, डब्ल्यू से टी, टी से वाई, वाई से एक्स, एक्स से आर नहीं जा सकते हैं, तो ये केस गलत हो गया। ठीक है, इसमें ओनली वन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं डब्ल्यू से आर, डब्ल्यू से आर दादाजी मिलना चाहिए, डब्ल्यू से आर दादाजी मिल रहे हैं बीच में, यस सही है। टी से भी पिताजी मिलना चाहिए, टी से एस, एस से नहीं जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया केस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए से जी जाना है, ए से जी, ए से बी दादाजी मिलना चाहिए, ए से बी, सी, सी से जी गया, दादाजी मिल रहे हैं, यस सही है। ई से एफ दादाजी मिलना चाहिए, ई से डी, डी से सी, सी से एफ नहीं जा सकते हैं, यह केस गलत हो गया। एम से के दादाजी मिलना चाहिए, एम से जे, जे से एल, एल से एम से जे, जे से ही जा रहे हैं, जे से के दादाजी मिल रहे हैं, यस सही है। एल से एच दादाजी मिलना चाहिए, एल से कहीं जा नहीं सकते, ये केस गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, पी से भी दादाजी मिलना चाहिए, पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, पी से क्यू, क्यू से भी जा सकते हैं, दादाजी मिल रहे हैं, यस। टी से यू दादाजी मिलना चाहिए, टी से एस, एस से आर, आर से क्यू, क्यू से यू नहीं जा सकते हैं, यह केस गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ए से डब्ल्यू, ए से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, यस सही है। जेड से बी, जेड से बी, जेड से वाई, वाई से एक्स, जेड से वाई, वाई से एक्स एंड एक्स से बी दादाजी मिल रहे थे, हाँ जी मिल रहे थे, तो ये केस भी सही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, जी से एम, जी से एम, जी से एम दादाजी मिलना चाहिए, जी से एच, एच से एम, लेकिन दादाजी नहीं मिले, तो ये केस गलत। जे से एल दादाजी मिलना चाहिए, जे से आई, आई से एच, एच से एल, अब देखिए दादाजी मिल रहे हैं क्या, जे से आई, आई से एच, एच से एल, दादाजी नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ पिताजी मिल रहे हैं, तो ये केस गलत हो जाएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट अभी और है, देख लेते हैं। ए से ई, ए से ई, ए से ई दादाजी मिलना चाहिए, ए से बी, बी से सी, ए से बी, सी, सी से ई दादाजी बीच में मिले थे, हाँ जी मिले थे, तो ये केस सही है। डी से एफ पिताजी मिलना चाहिए, डी से सी, सी से एफ नहीं जा सकते हैं, तो ये केस गलत। ओके, जेड से यू, जेड से यू, जेड से वाई, जेड से वाई एंड वाई से यू दादाजी मिल रहे थे बीच में, हाँ जी मिल रहे थे, तो ये केस सही है। डब्ल्यू से भी पिताजी मिलना चाहिए, डब्ल्यू से जेड, जेड से भी जा नहीं सकते हैं, ये केस गलत हो गया। यू से पी पिताजी मिलना चाहिए, यू से आर, आर से पी, यस सही है। क्यू से टी पिताजी मिलना चाहिए, क्यू से टी, क्यू से आर, आर से एस, एस से नहीं, क्यू से आर, आर से टी नहीं जा सकते, ये केस गलत हो गया। ओके, एफ से आई, एफ से आई, एफ से आई दादाजी मिलना चाहिए, एफ से ई, जी, डी, जी हर जगह जा सकते हैं, डी, ओके, एफ से डी, ई, जी, ई है, एफ से ई, ई से आई दादाजी मिलना चाहिए, मिल रहे हैं, पहला केस सही है। एच से डी जाना है, दादाजी मिलना चाहिए, एच से ई, ई से डी मिलना चाहिए, दादाजी मिल रहे हैं, यस सही है। एच से ई, ई से डी दादाजी बीच में यहाँ मिल गए थे, तो सही है दोनों केस। एल से क्यू, एल से क्यू दादाजी मिलना चाहिए, एल से एम, हमसे जा नहीं सकते हैं, नहीं है, ख़त्म, केस गलत। ओ से पी, ओ से पी पिताजी मिलना चाहिए, ओ से एन, एन से पी नहीं जा सकते, ये भी केस भी गलत। क्या इधर और लगेगा, नहीं इसमें इधर और नहीं लगेगा, इधर और का केस किसी में लगा क्या, मेरे पहले जी से एम, नहीं नहीं लग रहा है, और इधर भी कहीं पर इधर और का केस तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। ओके, और देख लेते हैं क्या और भी है, नहीं, तो भैया इतना ही था अपने पास इनइक्वालिटी। अब आ जाते हैं पजल्स में, पजल्स देख लेते हैं। पजल्स का मेरे ख्याल से 5 सेट्स या 3 सेट्स, 5 सेट्स है। ओके, चलिए देख लेते हैं जितने भी हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी से। और देखिएगा इसमें रीड कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रीडिंग स्किल है कि कितना किस चीज़ को हम रीड कर रहे हैं, किस चीज़ को छोड़ रहे हैं। जैसे सर्टेन पर्सन स्टैंडिंग रो साउथ, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए।
ठीक है, इतना देख लिए। अब साउथ से क्या समझ में आता है कि इनका लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक, और इनका राइट साइड इधर होगा। अगर नॉर्थ देख रहे होते तो राइट इधर हो जाता और लेफ्ट इधर हो जाता, जबकि साउथ में ये चीज़ उल्टा होगा। ओनली 1% बिटवीन बी और ए। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हम कंडीशन लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अनसर्टेन में कंडीशन लिखने से ज़्यादा बेहतर होता है कि हम बनाते चले जाएँ, तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ओनली 1% बी और ए के बीच में एक है। ठीक है, एक केस हम ऊपर बनाएंगे, एक केस नीचे बनाएंगे। बी और ए के बीच में एक है, बी और ए के बीच में 1% है। ओके, एफ थर्ड राइट बी। अब राइट कहाँ है? तो राइट इस साइड है, एफ थर्ड राइट में है, तो एफ यहाँ हो जाएगा, एक और दो छोड़ के एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक, एंड सेकंड फ्रॉम वन ऑफ दी एम, एफ सेकंड फ्रॉम वन ऑफ दी एंड है, यानी कि यहाँ पर ये एक्सट्रीम हो जाएगा एंड, और ये बंद हो गया। सिमिलरली एफ सेकंड है, यानी कि यहाँ पर भी एक एक्सट्रीम एंड हो जाएगा और ये एंड बंद हो गया। ओनली 7% बिटवीन एच डी। एच और डी के बीच में 7 लोग हैं, लेकिन एच और डी दोनों में से कोई नहीं है। डी हु स्टैंड 6 लेफ्ट ए, डी 6th लेफ्ट है, यानी कि एक लेफ्ट इधर होगा, 1 2 3 4 5, डी यहाँ हो गया। ए 1 2 3 4 5, डी यहाँ हो गया। ठीक है, 6 लेफ्ट हो गया, 1 2 3 4 5, 6 लेफ्ट पे आ गया डी। अब क्या बोल रहा है? 7% बिटवीन एच एंड डी। एच और डी के बीच में 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, एच यहाँ आ नहीं पाएगा, यानी एच इधर ही होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक, एच यहाँ हो जाएगा। इस केस में देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, एच यहाँ भी हो सकता है और एच लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। क्यों हम दोनों केस बनाएंगे? नहीं, आगे का लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर के एलिमिनेट हो जाता है। प्री लेवल पे बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बनती हैं, बस ढंग से रीड करना होता है। देखें, 7% 8 डी, ई स्टैंड सेकंड लेफ्ट एच, ई स्टैंड सेकंड लेफ्ट एच है। ठीक है, अब एच को यहाँ रखेंगे तो एच के सेकंड लेफ्ट में ई आ नहीं पाएगा, यानी एच यहाँ पर रखेंगे तो केस गलत हो जाएगा, यानी कि एच को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एच को यहाँ रख दिया। ई सेकंड लेफ्ट, ई सेकंड लेफ्ट एच है, एच को यहाँ रखे थे। अब बाकी का नीचे केस बना लेते हैं, एक छोड़ के ई आ जाएगा, एच को यहाँ रखे थे, बाकी एक छोड़ के ई आ जाएगा। ठीक, दो केस चल रहा है अपना। जी 5th टू द राइट ऑफ ई, जी 5th राइट है, 1 2 3 4, जी 5th राइट, 1 2 3 4, जी 5th राइट में हो गया। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ डी, 3 मोर लेफ्ट ऑफ जी। समझ में आया? डी के राइट में जितने लोग हैं, ये 3 ज़्यादा है, किससे? लेफ्ट ऑफ ई से। लेफ्ट ऑफ ई था या जी था? लेफ्ट ऑफ जी था। ठीक, यानी कि देखिए यहाँ से क्या बोल रहे हैं, डी के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 लोग इधर हैं तो जी के राइट में कितने लोग होंगे? 12 से 3 कम 9 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, और ये हो जाएगा बंद। सिमिलरली डी के राइट में अब देखें तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर 8 लोग हैं तो जी के राइट में कितने लोग हैं? 8 में से 3 कम, यानी 5 लोग, 1 2 3 4 5, यानी कि यहीं पर ये ब्लॉक हो गया। क्लियर यहाँ तक का लाइन? टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 या 27 है, जो भी है 26 अगर आ रहा है तो 26 भी अपना प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि एक केस तो गलत हो गया। इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये प्राइम नंबर है, यानी कि ये केस अपना सही है। इसको एक और फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है, 26 लोग हैं। हालांकि ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये केस गलत है और ये केस अपना सही है। ओके, चलिए, और बेस्ट कुछ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है, क्वेश्चन डूएबल होता है। मेन जो काम होता है वो होता है पजल सॉल्व करना, इसीलिए पजल सॉल्व कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ में मैं ऐड कर दिया करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8% है, वर्किंग कंपनी में है, डिफरेंट डेजिग्नेशन पे हैं, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखा पढ़ने का तरीका, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं पढ़ना। 8 लोग हैं, 8 लोग बना लेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 लोग हो गए। इनका दे देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, CEO, COO, CFO, CAO, CIO, CTO, ठीक है, ये आई है। CIO, CTO, CMO एंड CHRO। ओके, ये हो गया 8%। योर CEO इज द हाईएस्ट, CEO हाईएस्ट है। Q इज जूनियर टू CIO, Q जूनियर है CIO से, यानी कि Q इन तीनों में कहीं पर भी होगा, ठीक। Q यहाँ पर होगा बट नॉट जूनियर मोस्ट, जूनियर मोस्ट नहीं, यानी Q या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। दो केस बन रहा है, हम लिख लेंगे Q या तो यहाँ होगा या फिर Q अपना यहाँ होगा, ठीक है। इधर रखें, एक्स्ट्रा केस का अगर जरूरत पड़ेगा तो बना लेंगे, नहीं तो अपना इसी से काम हो जाएगा, ठीक। इसका काम हो गया इस केस का, इसको कट कर देंगे। उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू Q इज सेम जूनियर टू T। सीनियर टू यानी Q से एक छोड़ गया तो T यहाँ हो जाएगा। Q नीचे 2 का गैप है तो ऊपर में 2 का गैप, T यहाँ हो जाएगा, ठीक। 2 केस चल रहा है अपना अच्छे से। ओनली 3 पर्सन बिटवीन TW, TW के बीच में 3 लोग, 1 2 3, W यहाँ 3, W यहाँ। V इज 2 पर्सन सीनियर टू P, V इज 2 पर्सन सीनियर, यानी कि 1 का गैप ऊपर में होगा। P हुई सीनियर टू U, P सीनियर U के, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता, तो हम डबल लाइन दे करके इसको डिनोट कर देंगे, ठीक। बट नीदर वर्क P नीदर वर्क CFO P CFO और CTO में नहीं है, CFO में नहीं है P, यानी P यहाँ पर नहीं होगा, और P CTO में तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि जगह भरा हुआ है। ओके, आगे क्या है, ओनली 3 पर्सन बिटवीन T एंड W, TW के बीच में, ठीक है। अभी द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन P एंड Q इज सेम एज WU, P Q के बीच में। अब देखो यहाँ पर पहले यहाँ से जो लाइन बन रहा है V और P के बीच में एक है, तो V और P के बीच में यहाँ बन सकता है V एक गैप छोड़ के P, बट P यहाँ पॉसिबल नहीं है। V को यहाँ रखेंगे तब एक छोड़ के P यहाँ हो सकता है, V को एक छोड़ के P और कोई केस बन नहीं रहा है, यानी कि इसमें तो यहाँ पर V होगा, P यहाँ होगा, और P U के ऊपर है तो U नीचे आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, V एक छोड़ के P नहीं बन रहा है, V एक छोड़ के P बन रहा है यहाँ पर, V से एक छोड़ के P सिर्फ एक ही जगह पर इसमें बन रहा है, V से एक छोड़ के P के नीचे U है तो P के नीचे U यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अब आगे का लाइन देखेंगे, नंबर ठीक है, WU, PQ और WU, PQ के बीच में एक, W और U के बीच में एक का गैप होना चाहिए, हो सकता है यहाँ PQ के बीच में एक, WU के बीच में एक का गैप है, यस दोनों केस सही है। R इज जूनियर टू S, R जूनियर है S से, यानी R नीचे है बट CAO नहीं है, R S से नीचे, R S से नीचे, यानी R यहाँ होगा लेकिन R CAO नहीं है, तो ये केस गया। R S से नीचे है तो R S से नीचे यहाँ होगा, और ये अपना केस बनकर तैयार, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देखिए कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन को हम जितना ज़्यादा कंडीशन हमको मिलते जाएगा हम पजल में रखते जाएंगे और सॉल्व होता चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले पूरा कंडीशन लिखे उसके बाद फिर फिगर बनाए, फिर फिगर में कंडीशन रख रहे हैं, फिर कट कर रहे हैं, फिर नो, इतना टाइम नहीं है। एक से दूसरा लाइन कनेक्ट होते जा रहे हैं, करते जाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया था कि H का जो लाइन मिला था तो H से मैंने अगला लाइन पढ़ा, क्योंकि पता था कि आगे मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो 4-5 केस बनवाते रहे, नो। लॉजिक ज़्यादा वहाँ पर मांगता है, केसेस कम हो बनती हैं। लॉजिक ज़्यादा यूज करेंगे, इजीली काम हो जाता है अपना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, 7% स्टैंडिंग फूड काउंटर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इस टाइप का होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें बहुत मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही कंटेंट करते हैं खुद में, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन का सेट आपको एग्जाम में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इसको करने का तरीका होता है वो मैं बता देता हूँ। इसको कैसे करेंगे, तो इस तरीके से लोग करते हैं, बट ऐसा करने से बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इस तरीके से अपन नहीं करेंगे। इसको करने का भी सिंपल तरीका है, 7% है, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। 1 2 ओके, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो गया। खड़े हैं एक दूसरे के आगे, ओनली 3% बिटवीन P और इसके बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 और S। कहाँ दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए इस टाइप का एरो दे देंगे। V स्टैंड 2% बिफोर S, V 2% बिफोर S है, ओके। ओनली 3 बिटवीन PS एंड V 2% बिफोर S, R इमीडिएटली बिफोर U, R इमीडिएटली U के जस्ट पहले है,
ठीक है। अब जस्ट पहले का साइन कैसे देंगे, तो बिल्कुल टच किया हुआ, और सिंगल लाइन दे रहे हैं मतलब जस्ट है, अगर डबल लाइन दे देते तो मतलब कि ऊपर है, ठीक है। हर एक कोड अपना बना हुआ है, आप भी अपना बना सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आर स्टैंड इमीडिएटली बिफोर यू, यू स्टैंड बिफोर बी। अब यू जो है वो भी के पहले है, यू जो है वो भी के पहले है, कहाँ है नहीं पता, ठीक। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन अपने पास अब कितना लाइन बचा है, यू स्टैंड बिफोर बी, एक लाइन बचा हो, तो एक लाइन भी देख ही लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर यू इज सेम एज स्टैंडिंग आफ्टर क्यू, यू के पहले जितने लोग हैं उतने ही क्यू के बाद हैं, ओके। देख लेते हैं क्या है, पी एस के बीच में 3 लोग और भी एस, तो भी अगर यहाँ रखते हैं, एक छोड़ के एस यहाँ बनेगा, ठीक। और एस से 3 का गैप पी, 1 2 3, पी यहाँ बनेगा, ओके। यू आर यू, अब आर और यू के लिए देखें तो आर और यू के लिए यहाँ बन सकता है, और यू को यहीं रखना क्यों चाह रहे हैं हम, क्योंकि यू और क्यू का रिलेशन है, तो यू को यहाँ रखेंगे तो क्यू यहाँ इजीली आ जाएगा। यू को अगर यहाँ रखते हैं तो क्यू नहीं आ पाएगा, 1 2 3, यू 2, ठीक है। यू को यहाँ भी रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कैसे यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है फ़िलहाल के लिए, तो कि यू को यहाँ रख लें तो आर यहाँ आ जाएगा, और यू को यहाँ रख लेंगे तो आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यू ऊपर में भी है, तो इस केस में अगर यू को यहाँ रखते हैं तो नीचे तो पी है, यानी ये केस नहीं बनेगा। यू यहाँ है और क्यू यहाँ है, क्या सारा कंडीशन मैच कर रहा है। आर इमीडिएट एवब यू के, यू एवब भी के, भी, एक मिनट, ओके। नो, ये केस गलत है, क्योंकि भी टॉप पर नहीं आएगा, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ओके, देख लेते हैं। अपन ने जहाँ पी को नीचे रखा था, तो अब इसका रिवर्स करेंगे, तो पी आ जाएगा यहाँ, 1 2 3, एस यहाँ आ जाएगा, एस से एक छोड़ के भी के ऊपर है यू, और यू के जस्ट ऊपर है आर, तो ये केस भी नहीं बन रहा है, तीसरा केस लेना पड़ेगा, इसमें तीसरा केस लेना पड़ रहा है, ओके। तो हर पजल्स इस टाइप की नहीं होती हैं, इसीलिए स्पेस रखना है। बट हाँ, ट्राई, मैक्सिमम पजल्स 2 केसेस में हो जाती हैं, फिर भी अपने को स्पेस रखना है, इसीलिए आप देख रहे हो कि मैं स्पेस रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, बट अपन मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि 2 केस में हो जाए, ओके। फिलहाल देख लेते हैं, यहाँ पर पी, यहाँ पर मैंने रखा, नेक्स्ट में अगर हम पी को यहाँ रखते हैं अपन, अब यहाँ पर डॉट एंड टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। डॉट एंड टिक क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। डॉट एंड टिक, दो सिंबल्स का अपन यूज़ करते हैं, ठीक। देखिए कैसे, पी को यहाँ रखेंगे, 1 2 3, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक। एस के जस्ट एक छोड़ के भी यहाँ आ जाएगा, भी के ऊपर यू, यू के ऊपर आर नहीं आ पा रहा है, ओके। ओके, एक मिनट, पी यहाँ नहीं है, पी यहाँ, 1 2 3, एस से एक, ओके, एस से एक छोड़ के भी के ऊपर है यू, और यू के ऊपर है आर, और यहाँ है क्यू, ओके। पी क्यू आर एस टी यू भी, पी क्यू आर एस टी, तो टी हो जाएगा अपना यहाँ, ठीक। देखिए डॉट एंड टिक मेथड कैसे काम करता है, कि हम पहले डॉट को यहाँ रख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, बस डॉट को रख रहे हैं और लाइन से मैच करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम जस्ट उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड में भी अगर नहीं आता तो हमें टिक लगाते हैं, पर सेकंड में हमें दिख गया कि हो रहा है, कैसे अपना यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, तो इससे तुरंत निकल जाएंगे। कैसे हो रहा है देखिए, पी को यहाँ रखेंगे, 1 2 3 छोड़ के एस, एस से एक छोड़ के भी के ऊपर है यू, और यू के जस्ट ऊपर है आर, ठीक। और यू के ऊपर जितने लोग, क्यू के नीचे उतने ही लोग, बच गया एक स्पेस टी के लिए, टी अपना रख देंगे, और ये कैसे अपना फाइनल, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 पर्सन है, 3 डिपार्टमेंट है, ठीक। आईटी, इसको भी करने का तरीका देख सकते हैं, और ये हर एग्जाम में आता है यार, ज़्यादातर एग्जाम में मैंने इस टाइप का पजल्स को देखा है फाइनेंस में, ठीक। इसमें भी 2 केस लेके अपन चल रहे हैं, देख लेते हैं आगे क्या। एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन, यानी कि 2 से 4 का एक गैप है, ब्रैकेट बना हुआ है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, ये लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी अपन भूल जाते हैं। एम वर्क्स विद पी, एम और पी साथ में है, पी नीदर फाइनेंस आईटी, पी फाइनेंस में नहीं है, आईटी में नहीं है, तो पी यहीं होगा, और एम इसके साथ है तो एम यहाँ साथ में हो जाएगा।
एल एम वर्किंग, एल और एम अलग अलग है, ठीक है, एल और एम साथ में नहीं है। एस नीदर विथ ओ एल, एस ओ और एल के साथ नहीं है, एस ओ और एल के साथ में नहीं है। एन ओनली वर्किंग विथ ओ, एन सिर्फ ओ के साथ काम कर रहा है, तो एन और ओ जहाँ भी होगा और कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया अपन ने। एन और ओ जहाँ पर भी होगा वहाँ पर कोई और नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस में पी और एम तो यही होगा। एन इज क्यू एंड आर वर्किंग विथ सेम डिपार्टमेंट, क्यू और जो है वो सेम डिपार्टमेंट में है, क्यू और आर सेम डिपार्टमेंट में है, तो क्यू और आर यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, सिमिलरली यहाँ और यहाँ भी हो सकते हैं। क्यू एंड आर वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट, क्यू एंड आर साथ में है। क्यू एंड आर वर्किंग, टी डजंट वर्क विद एस, टी एस के साथ नहीं है, ओके, टी एस के साथ नहीं है, एस ओ और एल के साथ नहीं है, एक मिनट, टी डजंट वर्क विद एस, टी एस के साथ नहीं है। आर वर्क्स नीदर एच आर फाइनेंस, आर एच आर और फाइनेंस में नहीं है, एच आर में नहीं है, फाइनेंस में नहीं है, आर यहाँ हो नहीं सकता है, ये क्या है, एच आर में नहीं है, फाइनेंस में नहीं है, आर यहाँ होगा। आर के साथ कौन है, क्यू है, क्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब एस ओ के साथ नहीं है, एल एम के साथ नहीं है, एल यहाँ हो जाएगा, एस ओ के साथ नहीं है, एल के साथ नहीं है, एस यहाँ हो जाएगा, ठीक। 3 3 6 7 8, एक टी डजनट वर्क, टी एस के साथ नहीं है, तो टी अपना यहाँ हो जाएगा और ये केस बन गया, ओके। सो इस तरीके से अपना केस चल रहा है, और इसमें भी आप बस जैसे जैसे कंडीशन बोल रहे हैं आप लिखते जाएंगे और बनते चला जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 9 पर्सन है, डिफरेंट डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन बेस्ड है। इस टाइप का पजल थोड़ा ईजी होता है करने को, तो हम इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। अनसर्टेन टाइप का थोड़ा सा रिस्की होता है करना, तो अनसर्टेन एग्जाम में हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में करें। हालांकि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा पजल हमें एग्जाम में टारगेट करनी चाहिए, ओके। चलिए देख लेते हैं। 9 पर्सन है, यानी 9 डेजिग्नेशन बनाने पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। 9 डेजिग्नेशन है। चेयरमैन, ओके 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 ओके, बट नॉट चेयरमैन हाईएस्ट है, मैं बस यही देखना चाह रहा था। उसके बाद एमडी होगा, ओके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया चेयरमैन, उसके बाद एमडी, एमडी के बाद ईडी सीजीएम, ईडी सीजीएम, जीएम डीजीएम, जीएम डीजीएम, एजीएम सीएम, एजीएम सीएम। अब देखिए यहाँ पर सीएम क्या है, चीफ मैनेजर, तो यहाँ मैं चेयर सीएम लिखूंगा और यहाँ चेयर लिखूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। ओके 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 ओके, चीफ मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर एसएम। यहाँ तक का तो काम हो गया अपना। इधर अपन रिक्वेस्ट लेके चलेंगे, देख लेते हैं आगे क्या है। ओके, पी रैंक्स इमीडिएट हायर देन टी, पी इमीडिएट हायर है टी से, यानी कि पी और टी साथ में, बट रैंक्स 2 रैंक लोअर देन भी, बट पी जो है 2 रैंक लोअर है भी से, ओके। बी पी टी का साथ में आ गया। भी हु इज नॉट एम डी, भी एम डी नहीं है, यानी कि भी यहाँ पर नहीं है, भी इसमें नहीं होगा, भी यहाँ पर नहीं होगा। ओनली 2 पर्सन हैव रैंक बिटवीन टी यू, टी और यू के बीच में 2 लोग। अब टी यू और 1 और 2 तो हो नहीं पाएगा, नीचे ही होगा, नाइस। एक्स असिस्टेंट एजीएम है, एक्स एजीएम है, बट हिज रैंक इज नॉट एडजस्टेंट, यहाँ डब्ल्यू नहीं होगा और डब्ल्यू यहाँ पर भी नहीं होगा। एटलीस्ट 4 पर्सन हैव देयर रैंक लोअर देन क्यू, क्यू 1 2 3 4, क्यू इन चारों में तो नहीं होगा, ठीक। डब्ल्यू रैंक इज हायर देन आर, डब्ल्यू आर के ऊपर है, बट लोअर देन एस, बट एस के नीचे है। एस चेयरमैन नहीं है, एस चेयरमैन नहीं है, तो एस यहाँ पर नहीं होगा, ओके। अब अपने पास इंफॉर्मेशन बस इतना ही है, इतने पे काम करना है। अब सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ मिल रहा है, भी पी टी, तो भी को यहाँ रख के देख सकते हैं। भी को यहाँ रखेंगे, डॉट एंड टिक्स यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगेगा। देखिए डॉट लगा रहा हूँ, भी यहाँ, एक छोड़ के पी यहाँ, टी यहाँ, 1 और 2 छोड़ के यू, यू, लेकिन यू के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, भी यहाँ होगा नहीं। अब भी के लिए जगह बच रहा है एक, ये भी से 1 छोड़ के पी, पी के जस्ट नीचे टी, पी से 1, टी से 1 और 2 छोड़ के नीचे यू, हो गया क्लियर। आगे देख लें। ओके, क्यू यहाँ पर नहीं है, ये तो सारा केस हो गया।
अब एस के नीचे डब्ल्यू है और डब्ल्यू के नीचे आर है, एस यहाँ हो नहीं सकता, एस यहाँ होगा, डब्ल्यू आर, यस सही है, एस यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, आर यहाँ, क्यू एक बच गया था वो अपना यहाँ, देखिए सिंगल केस में हो गया। कैसे? डॉट एंड टिक मेथड से। डॉट एंड टिक, डॉट नहीं लगाते यहाँ पर, तो एक केस यहाँ बनाना होता है, एक यहाँ बनाना होता है, डॉट मेथड लगाए तुरंत बन गया। ओके, सो इस तरीके से बनता है। ओके, सो क्लास एंड हो चुकी है और आज फर्स्ट डे था पीडीएफ का। सो आप कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। अगर आपने सॉल्व किया था, आपको किसी में प्रॉब्लम हो रहा था, तो आई होप कि वो सब सॉल्व हो चुका होगा। और रेगुलर बेसिस पे हर दिन आपको पीडीएफ डाल दी जाएंगी और मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून तक आपको वीडियो भी अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो को फॉलो करें, पीडीएफ को फॉलो करें और वीडियो से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सॉल्यूशन चाहिए, इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि एक पीडीएफ में आपको हर चीज़ मिल जाए और साथ ही साथ में आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाए। ओके, थैंक यू।